ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तुम्हारा टारगेट 180 प्लस होना चाहिए, उससे मिनिमम तुम्हें सोचना नहीं है। कैसे अचीव करना है, कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जय हिंद एवरीवन। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त अगर आखिरी के 6 महीने पूरा जोर लगा दिया जाए, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा जाए, ईमानदारी के साथ चीज़ों को किया जाए, तो आपको उस एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप फ्रेश स्टार्ट भी कर रहे हैं और आखिरी के 6 महीने में अपनी आपने पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान लगा दी ईमानदारी के साथ, तो भी आपके पास पूरे चांस है कि उस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि आखिरी 6 महीने में एनटीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे अप्रैल से मेरे साथ लगे हुए हैं। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो ये वीडियो उसी तरह से उस साल भी बनाई गई थी जब मैंने पिछले साल अप्रैल में चीज़ें स्टार्ट की थी। उसके बाद जून जुलाई तक आते वक्त मैंने आखिरी 6 महीने का प्लानर बताया था और बहुत सारे बच्चे बहुत प्रॉपर तरीके से एनटीएससी की प्रिपरेशन मेरे साथ स्टार्ट किए थे। तो इस वीडियो में वही बातें करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एनटीएससी के लिए आपको फ्री क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल रहा है जिसका आप बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर रहे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यही कहूंगा कि आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, रैंकर्स एनटीएससी 2023, रैंकर्स एनटीएससी 2023 जाकर सर्च करिए। इस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीपीपी फ्री एनटीएससी क्लासेस की लिंक जो हम लाइव कराते हैं वो देते हैं, आपको प्रैक्टिस सीट देते हैं, आपको प्रैक्टिस सीट, आपको सिलेबस, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपसे लाइव चैट वगैरह करना, वो सारी चीज़ें हम इसी टेलीग्राम चैनल पर करते हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अभी तक हमारे से यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो तो मेक श्योर कनेक्ट हो जाओ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिरी 6 महीने में आपको कैसे वर्क करना है। एक बार मैं सिलेबस का ओवरव्यू आपको कराऊंगा कि कैसे कैसे उसको फिनिश करना है। प्लानर आपको बताऊंगा कि किस महीने में कौन कौन सी चीज़ें आपको खत्म करनी है और कौन सा वो एक बुक है जो आपको बस आपको यूज करना है। किसी भी अलग किताब को आपको यूज नहीं करने की जरूरत है, केवल एक किताब खरीदिए। और ये बुक प्रमोशन नहीं है, पहले ही मैं बता देता हूँ, ये मेरी रिकमेंडेशन है क्योंकि मैंने ये चीज़ें की हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और एक सवाल अभी पूछूंगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना। एनटीएससी की बात करूं तो मैट और सेट 100 नंबर का ये है, 100 नंबर का ये भी है। अब इतना याद रखना कि तुम्हें टारगेट कितना करना है, 180 प्लस। चाहे तुम जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तुम्हारा टारगेट 180 प्लस होना चाहिए, उससे मिनिमम तुम्हें सोचना नहीं है। कैसे अचीव करना है, कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट, और मुझे कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा कि आप किस वाले में लाइक कर रहे हो आज की कंडीशन में। टाइप ए वो हैं जिन बच्चों ने मेरे साथ अप्रैल या मई में चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, लगभग 1-2 महीने मेरे साथ पढ़े हैं, उन्होंने पढ़ाई की है उन्होंने, और 20 से 30% सिलेबस उन्होंने कंप्लीट किया है, या तो खुद से या तो मेरी क्लासेस के साथ। दूसरे टाइप के वो बच्चे हैं जो एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि आप टाइप ए में लाइक कर रहे हो या टाइप बी में, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे साथ जो बच्चे कनेक्टेड हैं वो फ्रेश वाले हैं या फिर ये वाले बच्चे हैं। तो उसी अकॉर्डिंगली हम चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, चलिए अब मैं प्लानर बताने वाला हूं। इस प्लानर को बड़े ध्यान से समझना। अभी आगे सिलेबस भी बताऊंगा, किताबें बताऊंगा, लेकिन यहां पे प्लानर जो बता दूंगा यही प्लानर तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। अगर मैं महीनों की बात करूं तो हमारे पास जून से लेकर नवंबर तक का महीना है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म यहीं आएगा और एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में होता है या फिर जनवरी में होता है। ठीक, मतलब तुम्हें चीज़ें नवंबर तक फिनिश करनी है। इनके बीच में तुम्हारे स्कूल के टेस्ट आएंगे, स्कूल का हाफ ईयरली आएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मेरे पास वो बच्चे बिल्कुल दूर रहे जिन्हें बोर्ड्स में 95% लेकर आना है। उन्हें बस उसी चीज़ से मतलब है। मुझे उन बच्चों से कोई भी तात्पर्य आज की इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि मेरा ध्येय ये है कि आपको कॉम्पिटेटिव के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कराना है। आप बोर्ड्स के रिजल्ट लेके आओगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लेकर आओगे तो भी अच्छी बात है। बोर्ड्स रिजल्ट डजंट मैटर। ठीक है, क्लास 10th का रिजल्ट तो कहीं कुछ मैटर नहीं करता है। ये केवल और केवल आपका परिचय बताने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ ध्यान दीजिए। अगर आप जून से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ जा रहा है भाई,
अगर आप जून से स्टार्ट कर रहे हो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टाइप ए के बच्चे जिन्होंने 20 to 30% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। तो उन्हें क्या करना है, उनका टारगेट केवल अगले ये 4 महीने है, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। तुम्हारा सिलेबस कब कहाँ कौन सा फिनिश हो रहा होगा, जुलाई तक तुम्हारा, जून तक तुम्हारा, जून या जुलाई तक तुम्हारा क्या फिनिश हो रहा होगा, कंप्लीट वर्बल रीजनिंग। ठीक है, ये अभी 2 महीने बचे हुए हैं, इसमें तुम कंप्लीट वर्बल रीजनिंग फिनिश कर दो। और अगस्त में तुम्हें क्या करना है, कर लेना है फिनिश नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आपको ये 100 नंबर का काम अगस्त तक कर चुके होगे। सितंबर तुम्हारा रिवीजन का महीना होगा। अब यहां पर तुमने 9th की भी चीजें स्टार्ट कर दी होंगी, और जुलाई तक तुम्हें कोशिश ये करना है, जून या जुलाई के मिड तक ये तुम्हें कोशिश करना है कि 9th का सिलेबस फिनिश हो चुका हो, इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारी फिनिश हो चुकी हो। 10th का सिलेबस तुम जुलाई के मिड से शुरू कर रहे होगे और 2.5 महीने में तुम सिलेबस को फिनिश करोगे। चीजें अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, हम क्लासेस भी करा रहे हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि अगर आप पहले से ही चीजों को कर रहे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट का यूज कर सकते हो, जो पिछले साल पढ़ा रखा है, क्वालिटी कंटेंट फ्री में डाल रखा है। अगर तुम उसका यूज करोगे तो तुम बहुत बेहतर प्रदर्शन करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा टारगेट होगा, तुम्हारे पास कंटेंट अवेलेबल है, चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू कर दो। ध्यान ये रखना कि एसएसटी तुम्हें कम से कम 5 से 6 बार पढ़नी है, ये याद रखना। अभी आगे इसके बारे में और विस्तार में बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि इतने पूरे टाइम में तुम्हें नवंबर आते आते 5 से 6 बार तुम्हें एसएसटी पढ़नी है। हाँ, सितंबर तक तुम्हारा एसएसटी नहीं हो पाता तो अक्टूबर तक खींचना, लेकिन बहुत बार एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, या फिर अगर स्टेट बुक से चीजें पूछी जा रही है तो स्टेट बुक की बुक रीडिंग करनी है। ठीक, अब टाइप बी के बच्चों की बात करते हैं, जो एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं वो अगले के 3 महीने में अपनी वर्बल रीजनिंग का टारगेट रखेंगे। कहां से कहां, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें आपको वर्बल रीजनिंग करना है, और सितंबर में आपको क्या करना है, नॉन वर्बल रीजनिंग। अब आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा, चीजें अवेलेबल है, आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। जून और जुलाई में अब आपको क्या फिनिश करना पड़ेगा, क्लास 9th का सिलेबस। हाँ, स्पीड अप करके काम करना पड़ेगा 9th का सिलेबस। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपको क्या करना पड़ेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपको क्लास 10th का सिलेबस। अब आखिरी जो नवंबर महीना होगा वो तुम्हारे पास किस चीज़ के लिए होगा, वो आपके पास होगा रिवीजन के लिए। यही प्लानर बनाना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम ये कहोगे कि भैया स्कूल है, स्कूल का काम है, असाइनमेंट है, ये वो, तो तुम क्यों एनटीएससी के बारे में सोच रहे हो। अगर तुमने एक बहुत बड़ा बैटल अपने दिमाग में डाला है कि नहीं मुझे ये करना है, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ों की समस्याएं तुम लेकर अपने पास मत बैठो। तुम्हें मेहनत करना है, तुम्हारे दिन में 24 घंटे जो हैं उसमें से अगर 8 घंटे सोने में और 8 घंटे इधर उधर की चीज़ें कर रहे हो, 8 घंटे भी अगर तुम खुद के लिए निकाल रहे हो, खुद पढ़ने के लिए निकाल रहे हो, 6 घंटे भी निकाल रहे हो, तो उसमें से तुम 2 घंटे अगर तुम स्कूल का काम करते हो, 4 घंटे भी अपने लिए एनटीएससी के लिए निकाल रहे हो, तो तुम अपना भविष्य बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में डालो, ये तुम्हारा प्लानर होना चाहिए अगर तुम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, हम लोगों के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम्हारे पास बीच में जो समस्याएं आने वाली हैं बोर्ड्स को लेकर, ये आने वाली है कि स्कूल का टेस्ट आने वाला है, हर 1-2 महीने में तुम्हारा टेस्ट होता है। मंथली हाफ ईयरली टेस्ट होने वाला है तुम्हारा नवंबर दिसंबर में, जब तुम्हारे एनटीएससी के पेपर चल रहे होंगे उसी समय ये आएगा। अब फाइनल बोर्ड्स आपके कब होंगे, फरवरी और मार्च में। अब इतना भी तुम्हें ये पता है कि ये इंटरनल मार्क्स होता है 20 मार्क्स का, और ये आपका फाइनल मार्क्स होता है 80 मार्क्स का। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है आप नवंबर दिसंबर तक क्लास 10th का कंप्लीट क्वालिटी सिलेबस पढ़ चुके हो। क्वालिटी सिलेबस कहने का यह मतलब है बोर्ड से भी ऊपर पढ़ चुके होगे, तुम्हारी तैयारी फिनिश होगी, तुम्हें केवल रिवीजन करना होगा। अगर तुम्हारा ये 20 नंबर का मैटर खराब भी होता है तो तुम्हें यहाँ से मिनिमम 10 से 15 नंबर तो मिल ही रहे होंगे इंटरनल में। तुम यहाँ खींचना मेरे दोस्त, तुम यहाँ 75 से 80 लेके आना हर सब्जेक्ट में, तब भी तुम देख रहे होगे तुम्हारा 90 के आसपास स्कोर आराम से हो जाएगा। अब यही तो चाहिए यार, 90-95% तुम ला दोगे, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम्हें फिलहाल किस पर फोकस करना है, अपने कंपटीशन पर, अपने आप को प्रिपेयर करना है एक बड़े एग्जाम के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करना है उस क्लास 11-12 में जाने पर जो समस्याएं तुम्हें आती है वहां पर तुम्हें फेस ना करनी पड़े, उसके लिए तुम्हें खुद के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो मैथ का सिलेबस ऑलरेडी तुमने देख रखा है, कुछ चीजें हैं जो मैंने पढ़ानी शुरू कर दी हैं। आरंभ 2.0 मैं ले रहा हूँ ऑन अनअकैडमी, फ्री क्लासेस पर मैं क्लासेस लेता हूँ। एज यू नो कि आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, वहाँ पे मैं आरंभ 2.0 चला रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, जैसे वर्बल टेस्ट हो गया है, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रैंकिंग इन ऑर्डर हो चुका है, लॉजिकल सीक्वेंस, कंप्लीट सीक्वेंस हो चुका है, मिसिंग नंबर हो चुका है, कैलेंडर हो चुका है। ठीक, ये इतने चैप्टर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा रखे हैं वर्बल रीजनिंग के। कल से, कल यानी कितनी तारीख है, कल नहीं मंडे से 6 जून, ठीक है
6 जून से आपका स्टार्ट हो रहा है क्लॉक, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मेरे साथ कनेक्ट हो, प्रॉपर तरीके से आओ, बढ़िया तरीके से पढ़ो। इसके पहले की जो क्लासेस है उसके लिए मैंने एक गूगल शीट बना रखी है, उस गूगल शीट में सभी फ्री क्लासेस के लिंक पड़ी हुई है। आपको जो चैप्टर पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हो। आपको मेरी प्लेलिस्ट से पढ़नी है यूट्यूब के, वहां से पढ़ सकते हो, या स्पेशल क्लास के प्लेलिस्ट से पढ़नी है, उसकी एक गूगल शीट की लिंक दी है, उसमें सारी क्लासेस की लिंक पड़ी हुई है, वहां से कर सकते हो। तो ये बैकलॉग्स तुम धीरे धीरे कंप्लीट कर लोगे, लेकिन कल आओ मेरे साथ, यहां से लाइव कनेक्ट हो, क्लॉक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे पीछे की क्लासेस कंप्लीट करते रहना। ये 5-6 चैप्टर और बचे हुए हैं, जल्दी से वर्बल रीजनिंग मैं जून के अंदर ही फिनिश करा दूंगा। ठीक, तो ये चीजें हैं। हाँ, टाइमिंग में आपको बता दूं, टाइमिंग ये होती है डेली 4 बजे शाम में, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलती हैं। आ जाया करो, वहां पे मैथ आप कंप्लीट मेरे साथ पढ़ सकते हो। अब मैथ में आपका एक नॉन वर्बल भी होता है, तो नॉन वर्बल मैं जुलाई में कंप्लीट करा दूंगा उसी फ्री क्लासेस में। तो आपको कोई भी समस्या नहीं लेनी है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, मैं सारी चीजें करा रहा हूं और मेरी टीम पूरी सारी चीजें करा रही है। अब आगे बात करते हैं सेट की। सेट में आपका साइंस का पहला पोर्शन आता है, जिसमें 40 नंबर का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है। इसके लिए हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं यूट्यूब पर लक्ष्य बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑन यूट्यूब। इसकी क्लासेस चलती है कुणाल सर के द्वारा, कुणाल सर उसको शाम में आपको पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे स्टार्ट भी कर चुके हैं। मंडे टू फ्राइडे, अभी भी लेट नहीं हुआ है, मंडे से फिर आपकी क्लासेस हैं और नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली मोशन स्टार्ट होगा। इसके पहले सर ने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया था, जो कि एक बेसिक होता है, जो कि आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका यूज इसमें होता है, इसलिए सर ने सबसे पहले ये पढ़ाया है और सभी बच्चे देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी देखोगे। क्लासेस की टाइमिंग क्या है? शाम के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटे क्लासेस चलती है। साइंस का फिजिक्स, इसका आपका बेस डेवलप हो जाएगा और ये फिजिक्स आपको इन फ्यूचर जेई या नीट की भी अगर प्रिपरेशन करने वाले हो तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सर का ये जो सोच है वो ये है कि 2 चैप्टर फिजिक्स के, फिर 2 चैप्टर केमिस्ट्री के, फिर 2 चैप्टर फिजिक्स के, फिर 2 चैप्टर केमिस्ट्री के, इसी बीच में एक चैप्टर बायोलॉजी के भी वो लेते रहेंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा बैलेंस बनता रहे। ठीक, तो ये केमिस्ट्री का, ये बायोलॉजी का आपका सिलेबस है। अब इसके बाद मैं बात करूं मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि भैया पिछले साल आपने बच्चों को पूरा पढ़ाया था आरंभ बैच में, तो इस साल भी कुछ पढ़ाओगे? तो बिल्कुल पढ़ाएंगे यार। यूट्यूब पर स्टार्ट हो रही है क्लासेस लक्ष्य बैच में, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। और टाइमिंग ये रहेगी, क्योंकि मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर भी होती है, तो वहाँ के कारण मुझे अपनी टाइमिंग बैलेंस करनी पड़ेगी। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपकी क्लासेस चलेगी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। फिर उसके बाद 8 बजे से आपकी साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो 20 नंबर का आपका पेपर होने वाला है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर तरीके से मेरे साथ कनेक्ट करिएगा। अगर मैं बात करूँ तो नंबर सिस्टम आपका मैं पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, इसके लिए टोटल 3 लेक्चर लूंगा। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, इसके लिए 2 लेक्चर लूंगा। क्वालिटी कंटेंट दूंगा, ये ध्यान रखना। पॉलिनोमियल अप्रॉक्स 3 लेक्चर, लीनियर इक्वेशन अप्रॉक्स 3 लेक्चर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्रॉक्स 3 लेक्चर, एपी जीपी 3 लेक्चर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री 3 लेक्चर या 4 लेक्चर, लाइन्स एंड एंगल 1 लेक्चर, ट्रायंगल 2 लेक्चर, क्वाड्रिलेटरल 2 लेक्चर, सर्कल 2 लेक्चर, मेंसुरेशन 3D 3 या 4 लेक्चर और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स 3 या 4 लेक्चर। तो इस तरीके से मैं आपको चीज़ें कराने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से। तो आप कनेक्ट रहिएगा यार। 7 बजे पहली क्लास आपकी होने वाली है मंडे को 6 जून शाम के 7 बजे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी और प्रॉपर तरीके से आप हमारे चैनल पर देख पा रहे होगे। ठीक है, तो आइएगा जरूर। अब आगे सोशल की बात करूँ तो सोशल में आपको यही तरीका बताऊंगा कि आपको मैं DPPs प्रोवाइड कर दूंगा और NCERT की मोस्ट प्रोबेबली मैं NCERT ओवरव्यू वीडियोस बना दूंगा, जो कि आपको NCERT को रीड करने में हेल्प करेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यूट्यूब पर आपको जहाँ से चीज़ें प्रॉपर समझ में आए, जिस भी टीचर से समझ में आए, NCERT रीड भी करिए प्रॉपर तरीके से, उनकी वीडियोस देखिए, उसके एक्सप्लेनेशन को समझिए और जो भी आपको अच्छा लगे उसको करते रहिए। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा 5 से 6 बार आपको NCERT रीड करनी होगी अंत तक जाते जाते। ठीक है, कुछ जगह हिस्ट्री NCERT वाली आती है और जियोग्राफी ये आपको सब लोग NCERT फॉलो कर सकता है, पॉलिटी सब लोग NCERT फॉलो कर सकता है और इकोनॉमिक्स सब लोग NCERT फॉलो कर सकता है। अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करूँ तो कुछ कुछ स्टेट में एंशिएंट पूछी जाती है, कुछ कुछ स्टेट में मेडाइवल पूछी जाती है, कुछ कुछ स्टेट में मॉडर्न ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट में स्टेट बोर्ड की हिस्ट्री पूछी जाती है, स्टेट हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, पिछले 3 साल का अपने स्टेट का पेपर उठाना है और अपने पेपर का पैटर्न समझना है कि आपके स्टेट में क्या चीज़ें पूछी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक, समझ में आ गई इतनी तक चीज़ें? बहुत बढ़िया। अब आगे बात करूँ तो एक बुक मैं जो रिकमेंड करता हूँ, ये NTSC 2022 और 20
3 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, एक बुक जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि दिशा की एनटीएससी की कंप्लीट गाइड एक किताब आती है, आप इसको परचेज करिए। इसमें सेट और मैट का पूरा पेपर है, सेट और मैट का पूरा सिलेबस है, ऑप्शनल क्वेश्चंस है, क्वालिटी क्वेश्चन है जो स्टेज 1 में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है। इस बुक को परचेज करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से कर सकते हैं, आपकी इच्छा चाहे जहां से कर सकते हैं, बट मैं एक ही बुक रिकमेंड करूंगा। इधर उधर की बहुत सारी बुक है, अरिहंत की अवेलेबल है, आपकी टाटा मैकग्रा हिल की है, बहुत सारी है, बट मैं ये बुक इसलिए रिकमेंड करता हूँ, इसमें एक ही किताब में आपको सारे कंटेंट मिल जाते हैं, तो यही नीड है, आप ये परचेज कर सकते हैं। ठीक, दैट वाज द फाइनल फ्रॉम माई साइड। तो आखिरी 6 महीने जोर लगाने के लिए तैयार हो जाओ यार, मेहनत करेंगे, चाप के मेहनत करेंगे, दबा के मेहनत करेंगे और बढ़िया रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इन फ्यूचर मैं आपके लिए आरएम 2.0 की टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूं, जो कि आप लोगों की बहुत सारी डिमांड है बच्चों की, और बिल्कुल आएगा। साथ ही साथ आपके लिए मेंटरशिप भी आएगी। ठीक है, मेंटरशिप भी आएगी, तो ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया हमें आपसे कनेक्ट होकर पढ़ना है, तो वो भी चीज़ें आएंगी। जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली आपको ये देखने को मिल रहा होगा, आरएम 2.0 टेस्ट सीरीज आ जाएगा आपका। उसको जो भी बच्चे परचेज करना चाहेंगे वहाँ से परचेज कर लेंगे। इन सब सारी अपडेट्स के लिए आपको मैं कहूँगा कि टेलीग्राम पर कनेक्टेड रहिए @rankus NTSC 2023। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 6 महीने का प्लानर बहुत अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।